सोचिए, उड़ीसा के घने जंगल, आधी रात और एक सुनसान हाईवे। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये चंद्रकांत नाम के एक व्यक्ति का असल अनुभव है और आज हम उनके उस भयानक सफर की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के ठीक 12:15 बजे एक पुलिस चेक पॉइंट पर। सब कुछ एक नॉर्मल चेकिंग जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि ये दोनों दोस्त बाइक पर रायकिया जा रहे हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। रायकिया का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और डर का भाव आ जाता है। अच्छा, इस डरावने पल पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, चंद्रकांत और अमित। बात है फरवरी 2022 की, जब ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक बहुत ही लंबे सफर पर निकले थे। तो रात के इस भयानक सफर पर निकलने से पहले जरा सोचिए उनका दिन कैसा बीता था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये एक मैराथन राइड थी। सुबह 5:30 बजे से जो बाइक चलाना शुरू किया वो रात 9 बजे तक चला। सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। आप सोच सकते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। वो पूरी तरह से थक चुके थे। और ठीक जब वो सोच रहे थे कि चलो अब किसी लॉज में आराम किया जाए, तभी अमित के फोन की घंटी बजी और उस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ऑफिस से एक ऐसा अर्जेंट काम आ गया था जिसे अगली सुबह तक हर हाल में पूरा करना था, और इसी मजबूरी में उन्हें थके हारे रात के अंधेरे में ही घर लौटने का वो खतरनाक फैसला लेना पड़ा। अब यहां से चीजें और अजीब होने शुरू होती हैं। जैसे ही उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया, उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार चेतावनी मिली। 3 ऐसी चेतावनियां जो साफ साफ इशारा कर रही थीं कि आगे कितना बड़ा खतरा है। पहली चेतावनी मिली एक ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर से। जानते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें इन रास्तों का चप्पा चप्पा पता होता है। उसने उन्हें देखकर साफ साफ कहा, बेटा रात में इस रास्ते से मत जाओ, हम भी बचते हैं। लेकिन क्यों? वजह पूछने पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गया। दूसरी चेतावनी तो और भी अजीब थी। पुलिस की एक टीम ने उन्हें रोका, और जब वो अपनी मजबूरी बताकर आगे जाने की जिद करने लगे तो हेड इंस्पेक्टर ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने इन दोनों की, इनके आधार कार्ड की, यहां तक कि इनकी बाइक की तस्वीरें खींच लीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बुरी खबर के लिए पहले से ही सबूत तैयार कर रहे हों। और फिर मिली तीसरी और सबसे सीधी चेतावनी, नरला चेक पॉइंट पर। यहां पुलिस वालों ने तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि देखो, आगे रामपुर के जंगल में बदमाश हैं, जंगली जानवर हैं और कई अजीब चीजें होती हैं। लेकिन ऑफिस का प्रेशर इतना था कि ये दोनों दोस्त इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये सिर्फ एक खतरनाक सफर नहीं बल्कि एक डरावना अलौकिक अनुभव बन जाता है। जैसे ही वो आखिरी पुलिस चेक पॉइंट पार करके मूसलाधार बारिश में घुसे, रात की पहली अविश्वसनीय घटना घटी। ये वो पल है जहां दिमाग चकरा जाता है। चंद्रकांत को लग रहा है कि अमित उसके साथ ही है, बाइक पर पीछे बैठा है। बारिश में वो उसके कहने पर रुकता है, एक जगह छिपता है और फिर एक अजीब चीज नोटिस करता है। वो तो पूरी तरह भीगा हुआ है, पर अमित बिल्कुल सूखा। उसे ये पता ही नहीं था कि असली अमित तो कब का पुलिस चेक पॉइंट पर पीछे छूट चुका था और उसे पागलों की तरह फोन मिला रहा था। चंद्रकांत का दिमाग घूम गया है। वो अपने दोस्त से पूछ रहा है, भाई तू सूखा कैसे है? लेकिन जो भी उसके साथ था वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय बस एक ही रट लगाए हुए है, जल्दी चल, यहां से निकलना है। डर और कंफ्यूजन का एक अजीब सा माहौल था। और फिर सच सामने आता है एकदम झटके से। कुछ गांव वाले उन्हें रोकते हैं और चंद्रकांत से कहते हैं, भाई बाइक पर तो तुम अकेले हो। और जैसे ही ये सदमा काफी नहीं था, ठीक उसी वक्त असली अमित एक दूसरी गाड़ी से वहां पहुंच जाता है। तो सवाल यह है कि चंद्रकांत के साथ बाइक पर पीछे कौन बैठा था? अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। दोनों दोस्त अब फिर से साथ हैं, लेकिन वो रामपुर के उस घने काले जंगल के ठीक बीच में हैं, जहां से मदद मिलना नामुमकिन है। और फिर वो हुआ जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले तो चढ़ाई पर उनकी बाइक अचानक बंद हो गई, बिना किसी वजह के। फिर उन्हें दिखी सफेद कपड़ों में एक औरत जो एक बोरी घसीट रही थी। वो सड़क किनारे बैठती है और उस बोरी से एक बच्चे का कंकाल निकालती है, और फिर 20 मिनट तक उस कंकाल को देखकर जोर जोर से रोती रहती है।
और जब वो दोस्त किसी तरह अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भागते हैं तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करते हैं और देखते हैं कि वो औरत एक पेड़ से लटकी हुई है। इस खौफनाक मंजर से बच निकलने के बाद उनकी मुलाकात एक गांव वाले से होती है और वो उन्हें बताता है उस हाईवे पर भटकती आत्मा की दर्दनाक कहानी। तो वो औरत और वो कंकाल, उसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था। कुछ साल पहले उसी जगह एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति के तो वही मौत हो गई। बेचारी माँ अपनी 7 महीने की जख्मी बच्ची को लेकर मदद के लिए भटकती रही, लेकिन बच्ची ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। इस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पास के ही एक पेड़ से फांसी लगा ली। लोग कहते हैं तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। गांव वाले ने एक और बात कही जो खून जमा देने वाली थी। उसने कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तुम लोग मोटरसाइकिल से उतरे नहीं। अगर उतर जाते तो इस जंगल में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलती। मतलब वो आत्मा शायद उन्हीं को निशाना बनाती है जो अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरते हैं। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा परेशान करता रहेगा। अगर असली अमित तो पुलिस चेक पॉइंट पर ही था, तो फिर उस रात बारिश में चंद्रकांत के पीछे बाइक पर कौन था?